आत्मज्ञान की 16 कड़ाएं जैनो आत्मा खिल गया। ज्ञान कोई आत्मा, आत्मा कोई ज्ञान। ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं है, अभेद। और अभेद का अनुभव भी व्यक्ति को तभी होता है जब ज्ञान सम्यक होता है। तब सम्यक ज्ञान के बिना अभेद का अनुभव नहीं होता। भेद और भंग सब बुद्धि का विषय है। अपनी बुद्धि में मन और कैसा तर्क उठाता, अपनी मान्यता के मुताबिक व्यक्ति कैसे विचार, कैसी अवस्था, तरंग ही तरंग। और जहां तक ऐसा तरंग चलेगा तहां तक व्यक्ति कभी भी निस्तरंग अवस्था जो स्वयं की है उसका अनुभव, इसलिए वर्तमान निर्विकल्प अवस्था। जो आत्मा निर्विकल्प हो सकती है वही अनुभव स्वयं का होता है। उसमें देखो कुछ बार का कुछ नहीं आया। भगवान महावीर आचार्य सूत्र में मुनि की कैसी व्याख्या किया। लोग क्या समझते हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं। नारायण मुनि हो, जिसके भीतर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वो मुनि। यूनिफॉर्म किसी भी प्रकार का हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर में आत्मज्ञान है। बाहर का यूनिफॉर्म वेश है तो सांप्रदायिक चिन्ह है। सांप्रदायिक मान्यताओं के मुताबिक सब बाहर का लिबास होता है। भीतर में कोई संप्रदाय नहीं है, भीतर में कोई मान्यता नहीं है। और जहां तक व्यक्ति ऐसी सांप्रदायिक मान्यता में रहेगा, जिएगा, तहां तक स्वयं का अनुभव करना होना संभव नहीं। ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में अपने को जो अनुभव करना हो तो व्यक्ति जब निर्विकल्प होती है तब कषायों का क्या होता है? क्षयोक्षम उपशम क्षय। तभी व्यक्ति की मन, वचन और काया की अवस्था कितनी शुभ कैसे शुभ। ऐसी अवस्था में स्वयं की आत्मा को कभी किलामना नहीं होती है। हम हमारी आत्मा को ही किलामना कर रहे हैं। किलामना यानी दुख। हम हमारी आत्मा को ही दुख पहुंचा रहे हैं। कैसे सुख मिलेगा? प्रयास व्यक्ति कर रहा है सुख के लिए, लेकिन व्यक्ति की योग की चंचलता, योग की विवरता खुद की आत्मा को दुख पहुंचा रहा है। बाहर से तो कोई दुख पहुंचाए और न पहुंचाए, लेकिन व्यक्ति के भीतर में, बाहर में निमित्त आया, भीतर में फील होने लगा, क्या होता है? और निमित्त थोड़ा बोलता है कि तू पकड़, तू देख, तू कुछ कर, ये को थोड़ा बोलता है। तो हम अपना मन क्यों पकड़ लेता है? कैसे पकड़ा जाता है? आंख नहीं पकड़ती, साधन है, माध्यम। वो सब दे देता है मन को। कान, आंख, नाक, रसेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये सब दे देता मन को।
मन बोलता कि ठीक है, अच्छा, क्या हुआ, क्या भाव हुआ, कैसी अवस्था हो गई, मन की, वाणी की, शरीर की और प्रणति कैसे हो गई। ऐसी मलिन प्रणति में व्यक्ति का कैसा कैसा भाव रहता है, जिस प्रकार का भाव इस प्रकार की वेश्या। वेश्या की बात चल रही। कृष्ण नीर कापोत तेजो पद्मलेशा। तेजोलेशा कैसी है? उगता सूर्य जैसी उसका कलर। उसका कलर ऐसा है तो उसका गंध भी अच्छा। फूल फूल की गंध है, लेकिन हर फूल की गंध, और गुलाब चमेली नहीं होना मांगता, चमेली कभी कमल होना नहीं मांगता। जो है खुद में खुद बराबर है। मनुष्य में यह सब है। छीना झपटी, जलनसी, राग द्वेष, मूल्यांकन, ये सब मनुष्य में है। और जीवों को सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। बाहर से कोई उसको छुए तो दुख होता है, और काटे तो दुख होता है। मनुष्य में कैसी कैसी अवस्था होती है, घर में, बाहर में, बाजार में, जहां जहां व्यक्ति है वहां व्यक्ति की भीतर की मन की अवस्था कैसी रहती है। तो तेजोलेशा का कलर, उदय हुआ सूर्य जैसा उसकी गंध, वर्ण गंध कैसा सुंदर, गुलाब जैसी सुगंध शरीर से आती। क्यों? व्यक्ति के मन में कैसा शुभ 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 भाव, इस शुभ भाव से अपना हार्मोन्स बदल जाता है, उसी से अमृत जैसा रस आता है। तो ये हार्मोन्स में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कुछ है उसमें। वो क्या है? पुद्गल। पुद्गल जहां पर है, कोई भी पुद्गल किसी भी प्रकार का, उसमें वो चीज है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और आत्मा कोई भी अवस्था में हो, कोई भी शरीर में हो, तो उसमें क्या होता है? आत्मा में क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो आत्मा में होता है। फिर निगोद हो तो फिर क्या, देव हो तो फिर क्या, नारक हो तो फिर क्या, तिर्यंश हो, कोई भी हो, सभी में वो चीज है। सत्ता में, बैलेंस में प्रकट करने की क्षमता किसकी? बाहर अनुभव करने की शक्ति किसमें? सिर्फ अपने में, मनुष्य में। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म देवों भी झंखना करते हैं। देवों भी इच्छा रखते हैं कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करें और ऐसा आत्मा का परम सुख। देखो वहां सुख नहीं, वहां क्या है? साधन है, सगवड़ है, सुविधा है। कैसा? कभी भी कहां पर जाना हो तो किसी की जरूरत नहीं, किसी की राह भी देखना, आकाश में चले जाते, कैसी अनुकूलता। लेकिन जा सकते, लेकिन वहां जाकर करते क्या? देखो परमात्मा तक भी पहुंच जाता है, परमात्मा के पास भी। और परमात्मा का पंच कल्याणिक भी इंद्रिय शामिल होते हैं। मनुष्य तो पीछे पीछे, लेकिन पीछे तो भी इंद्रियों से आगे हो जाता है मनुष्य। देखो कैसा है, कोई आगे आए तो पीछे रह जाता है, कोई पीछे आए तो आगे हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे पीछे तो मानस का मन की अवस्था है। बाकी साधना के क्षेत्र में तो जो व्यक्ति के भीतर में
इस प्रकार का जागरण साक्षी भाव प्रकट हुआ तो वो व्यक्ति कोई भी जगह पर हो, उसको कोई क्षेत्र की विशेषता नहीं, बाहर का समय की कोई विशेषता नहीं है, उसको विशेषता है स्वयं की आत्मा की। जहां जागरण साक्षी भाव होता है वहां पर सर्वोपरि जो हो तो आत्मा ही होता है। तो ऐसे गंध गुलाब जैसे रस, तेजोलेस्या का रस कितना मधुर, कैसा मधुर, भाव मधुर है, कितना भाव मधुर है। और भाव मधुर कब होता है? सहज जैसा, उसी से भी मीठा। सहज तो एक पुद्गल है, और भाव व्यक्ति का तभी मीठा होता है जब व्यक्ति का कषाय मंद होता है, तब भाव इतना स्वीट होता है, इतना मधुर। तो तेजोलेस्या का रस जो है वो कितना मधुर है, कितना इष्ट लगता है। स्पर्श कैसा? सूर्य है, सूर्य नाम उदय, सूर्य का उदय है, लेकिन सूर्य उदय समय उसका स्पर्श त्वचा को कैसा होता है और मध्याह्न कैसा होता है? देखो, सूर्य के प्रकाश से भी अपने को विटामिन मिलता है, कैसा है? तो ये तो ऊर्जा दे रहा है, सारी सृष्टि को ऊर्जा वो दे रहा है, और ये ऊर्जा से ही हमारा योग खिल रहा है। तो सारी ऊर्जा जगत को पूरी पाड़ते हैं सूर्य, और उसका जो स्पर्श कैसा है? उदय के समय पर सूर्य का स्पर्श कितना अच्छा लगता है, कितना शीतल लगता है, और मध्याह्न पर कैसा हो जाता है, कितना तेज, कितना तीव्र, अपनी त्वचा को जलन होता है। और रण प्रदेश में कोई जो जीव चला गया ऐसी अवस्था में, और जो हवा उठी तो व्यक्ति खलास हो जाता है। इतनी गर्मी, इतना उसका किरण व्यक्ति को छूता है, इतना जलन करता है। और उदय के समय पर देखो एक चीज है, तो फिर उदय के समय कैसा, मध्याह्न के समय कैसा, और अस्त के समय कैसा? सूर्य है, लेकिन अवस्था बदल रही है और उसकी पर्याय है। प्रति क्षण जो बदल रहा है और हम जो देख रहे हैं और जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब है पर्याय, पुद्गल की पर्याय। ये शरीर पुद्गल, ये पर्याय अनुभव में आती है। द्रव्य और गुण कभी अनुभव में नहीं आता है। आत्मा का जो अनंत गुण है, उसी से एक एक गुण से एक एक पर्याय जब बाहर आती, तो अनंत पर्याय एक साथ अनुभवने की शक्ति सिर्फ सिद्ध परमात्मा, एक साथ। तो अनंत सुख, संसारी जीव अनंत त्यागी, और सिद्ध भगवान अनंत भोगी, अनंत भोग। जहां वस्तु नहीं, जहां व्यक्ति नहीं, कोई साधन सगवड़ नहीं, तो भी अनंत भोग। और यहाँ पर सब कुछ चक्रवर्ती हो, सारी अवस्था व्यवस्था सगवड़ सुविधा देवो उसकी सेवा में हाजिर, तो फिर क्या सुख, क्या आपको सुख अनुभव में आया? किस प्रकार का सुख आपको अनुभव में आया? कोई बोल सकते? अनुभव हो तो बोल सकते, लेकिन सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसमें भी हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं? वस्तु को भोग उपभोग करने पर भी आत्मा का सुख का अनुभव हो सकता है। कब हो सकता है? व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव है। देखो, जब बेहोशी होती है व्यक्ति को, तब क्या होता है? तो वस्तु माध्यम है, भोगता क्या है? राग का। वस्तु माध्यम है, भोगता है द्वेष। तो जहां राग द्वेष को भोगतना है, राग द्वेष भोगता है, वहां पर आत्मा का सुख नहीं होता।
तो होश पूर्वक जो व्यक्ति जीता है तो वो वहां पर राग की अवस्था नहीं होती। देखो जागरण कैसा काम करता है, कैसा अपने को बचाता है। कोई भी निमित्त आया उसमें राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष नहीं होगा तो आत्मा का सुख है, लेना कहां जाना है, अपने भीतर में है। राग द्वेष नहीं तो बाहर आता है, और राग द्वेष जो होता है तो छिप जाता है, बस चले जाता है भीतर में। और जब व्यक्ति के भीतर में बाहर की अवस्था में परतों में जब राग द्वेष नहीं परिधि पर, तब व्यक्ति के भीतर में केंद्र में आत्मा का निजी सुख होता है। उस सुख का अनुभव अपने को वर्तमान में करना है, और वर्तमान में जो ऐसा सुख का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को क्या होता है, काम क्या करना, जागरण। ऐसा जागरण साक्षी भाव जिसके पास हो वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी सुंदर होती है। तो स्पर्श कैसा है, तेजोलेशा का स्पर्श सुख रूप लगता है। जीव को तेजोलेशा जब होती है तो उसका स्पर्श व्यक्ति को सुख रूप लगता है। और शुभ लेशा है, तेजो पद्म और शुक्ल 3 शुभ लेशा है। 5वां नंबर में पद्म लेशा। पद्म यानी कमल। आप बेचते हैं पद्मासन, तो आपका पद्म, आपका पैर की वो पंखुड़ी बन जाती है। आपको मालूम है, पद्मासन पर जब व्यक्ति बैठता है तब उसका पैर जो है उसकी पंखुड़ी बन जाती है। कमल की भी पंखुड़ी ऐसे खुलती है, वो बंद हो जाता तो ऐसा हो जाता, खुलता तो ऐसा होता है। पद्म यानी कमल। तो उसका वर्णन कैसा है, कमल तो देखा ना, सफेद भी होता है, गुलाबी भी होता है, पीला भी होता है, विविध प्रकार का कलर से होता है, लेकिन वो वर्ण बहुत सुख रूप लगता है, देखने में अपनी आंख को बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी जगह पर घूमने को गया और कमल आपकी दृष्टि वहां गया तो थोड़े समय आप खड़ा रह जाएंगे, तो कितना सुंदर है। अड़ीदीप की बाहर की जो शोभा है, उसकी जो नेचुरली अवस्था है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। और हजार हजार पंखुड़ी का कमल है। यहां जो होता है 4, 6, 8 बस, ज्यादा नहीं। 1000 पंखुड़ी का कमल, और उसके पर देवांगनाओं नृत्य करते हैं। कैसा, तो एक कमल पद्म कमल, पद्मलेशा। और अपना शरीर में भी 3 जगह पर कमल है, आपको मालूम है, हर व्यक्ति के शरीर में। एक नाभि में है अष्टपंखुड़ी का कमल, एक हृदय में है हृदय कमल, और एक है सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ है 1000 पंखुड़ी। जो अड़ीदीप की बाढ़ है ये अपने मस्तक पर है, आपको मालूम है। 1000 पंखुड़ी, सहस्त्रदल कमल अपने मस्तक के बीच बरोबर बीच में सेंटर है। वो कब खुलता है, सहस्त्रदल कमल अपने सिर पर है, वो कब खुलता है, ऊपर नहीं समझना, भीतर में। लेकिन उसकी प्रभा बाहर आती है, लेशा से वो पूरा होता है, आवामन होता है। उसी से मालूम होता है कि व्यक्ति के भीतर में अभी वो कमल भीतर का खुल रहा है। तो सहस्त्रदल कमल अपने पास है, और एक कमल खुलता है तभी जब अपनी ऊर्जा, देखो एक कमल बाहर का भी जब सूर्य उदय होता है तब खिलता है। तो सूर्य और उसका अनुसंधान कैसा है, सूर्य में 100% ऊर्जा, 1000% ऊर्जा, वो भी सहस्त्र किरण बोला जाता है। सूर्य सहस्त्र किरण, अपना कमल भी सहस्त्र दल कमल, सूर्य भी सहस्त्र किरण, लेकिन वो
सूर्य की ऊर्जा से बाहर का कमल खुलता। अपना सहस्त्रदल कमल सूर्य की ऊर्जा से नहीं खुलता, वो किससे से खुलता है? खुलेगा ऊर्जा से, लेकिन वो बाहर की ऊर्जा से नहीं। हमने हमारी ऊर्जा कभी संग्रहित किया ही नहीं है। कल भी मैंने बोला था कि जब व्यक्ति शरीर से जब ऊपर उठ जाता है, कर्तापना का भाव से जो मुक्त होता है, तब शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर का लगा छूट जाता है। कर्तापना के भाव से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया, सभी अवस्था में, हर हालत में, हर संयोग में जो व्यक्ति कर्तापना के भाव से जो मुक्त हो जाता है, तो शरीर का लगाव से मुक्त हो। मन में जो चिंतन चलता है, उसी से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया, तो मन से ऊपर उठ गया, तभी क्या होता है? अपनी ऊर्जा संग्रहित होती है। एक कर्तापना के भाव से भी ऊर्जा का खर्चा होता है। अपनी दिनचर्या से तो होता है, कर्तापना का भाव तो मन में होता है, तो भी अपनी ऊर्जा संग्रहित नहीं होती, खर्चा हो जाता है। जो ऊर्जा है उसी से ज्यादा खर्चा कर देगा, तो व्यक्ति के पास क्या रहेगा? कैसे काम करेगा? इस साधना में व्यक्ति को थकान लगता है, प्रमाद आता है कि ऊर्जा सब बाहर की फिजूल की प्रवृत्तियों में जीवों ने ऊर्जा खत्म कर दिया। जरूर बिना का बोलना, जरूर बिना का देखना, जरूर बिना का सुनना, जरूर बिना अप्रयोजन भूत अपना तीन योग से चलती क्रिया, उस सब कर्तापना के भाव से होता है, और उसी से 100% शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का नुकसान। तो फिर वही चल रहा है। ध्यान में क्यों छलांग नहीं लगती? ध्यान में वहां के वहां राउंड में घूमता है, ध्यान में क्यों नहीं आगे चलता? शक्ति चाहिए, शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ आत्मा की शक्ति चाहिए, लेकिन वो तो ऊर्जा सब व्यक्ति खत्म हो रही है, व्यक्ति को मालूम नहीं। तो एक कर्तापना के भाव से जो ऊपर उड़ गया, तो शरीर से ऊपर उठ जाएगा, भीतर से चिंतन से ऊपर उठ गया, तो मन से ऊपर, तभी अपनी ऊर्जा संग्रहित होगी, खर्चा नहीं होगा। और ये ऊर्जा अपनी रीढ़, करोड़रज्जु, मेरुदंड, मूलाधार पर जो ये ऊर्जा शक्ति है, ये द्रव्य शक्ति अपनी खत्म हो रही है। ये ऊर्जा शक्ति जो नीचे बहती है, संसार का सर्जन। ऊर्जा जब ऊपर उठती है, तो सहस्त्रदल कमल अपना जो अपनी खोपड़ी में जो है वो खुल जाता है। वो खोपड़ी इतनी ठोस क्यों है? वो कमल का रक्षण करने के लिए है। और अपनी खोपड़ी में इतनी नस है, अपना बाल से भी पतली, अपना बाल से पतली, उसका रक्षण करने के लिए कि खोपड़ी इतनी ठोस है। वो कमल को कोई ईजा नहीं हो, बाहर से कोई चोट न लग जाए। स्कूटर पर जाते तो आप क्या पहनते हैं? क्यों? रक्षण के लिए ना, कि आप कोई भी अकस्मात गिर गए तो आपको चोट नहीं लगे। देखो, सिर को चोट नहीं लगे इसलिए आप हेमलेट करते हैं। ये खोपड़ी कुदरत से अपने को रक्षण करने के लिए मिली है, अपना सहस्त्रदल कमल का रक्षण करने के लिए। अंदर है कमल, लेकिन खुलने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ। कब खुलेगा? ये ऊर्जा मूलाधार से जब शक्ति ऊपर उठेगी करोड़रज्जु से, तब अपने आगे के भाग में 7 चक्र है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक ये जब ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब व्यक्ति का चक्र सक्रिय होगा। इसे आगे बढ़ते बढ़ते, आगे चलते चलते नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ, ज्योति चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ। देखो, उसका नाम ही सहस्त्रार्थ है। दूसरा तो इसी का नाम सहस्त्रार्थ नहीं, तो सहस्त्रदल कमल है। 1000 पंखुड़ी। अपना सिर कितना छोटा है?
डॉक्टर लोग कोई भी ब्रेन का ऑपरेशन करता तो वो कमल नहीं देखता है। डॉक्टर किसी का हार्ट का बाईपास करते हैं तो उसमें मन नहीं देखता है, देखने में आता है तो मन नहीं है, कैसे मालूम होता है मन है? देखो रूपी है, मन रूपी है, वाणी रूपी है, शरीर रूपी है। तो ऑपरेशन जब करता है, ओपन सर्जरी, हार्ट को बाहर निकाल देते, टेबल पर रखकर, जैसे घड़ियाल का मशीन साफ करते ऐसे साफ कर देते, तो फिर मन क्यों देखने में नहीं आता? और मन है डॉक्टर भी मानता है, लेकिन देखा नहीं करना। हजारों ऑपरेशन, एक डॉक्टर आया कि मैंने 3000 हार्ट का ऑपरेशन किया, 3000, कितना एक्सपर्ट हो गया, लेकिन मन उसने नहीं देखा। कैसे कैसे अपनी शरीर की एक रचना है और 9.25 मास में वो रचना कैसी हो जाती है। बाया लोग जीवन सर्जन करते हैं, कितना सर्जन करते हैं, कैसी सर्जन शक्ति है उसके पास। ये शक्ति इतनी है जबरदस्त, और वो शक्ति जो ऊपर उठाए तो सचमुच आत्मा का सर्जन हो जाता है। हर व्यक्ति के पास शक्ति है, लेकिन इस अपनी सारी शक्ति हम खत्म कर रहे हैं। ये 5 इंद्रिया, मन और बुद्धि से ऐसा जहां तक रहेगा तहां तक अपनी पास शक्ति नहीं है, तो हम साधना में कैसे आगे चलेंगे? तो ये ऊर्जा कब ऊपर उठती है? ये ऊर्जा नीचे तो बहती है संज्ञा के अधीन होकर। जब जब जीव संज्ञा को अधीन हो जाता है तब एक ऊर्जा नीचे बढ़ती है और संज्ञा बढ़ती है, उसका गुणाकार होता है। और एक व्यक्ति संज्ञा से जब ऊपर उठता है और व्यक्ति ध्यान में जब डूबता है, ध्यान में, तब वो शक्ति सक्रिय होती है। वो सुसुप्त पड़ी है, शक्ति है हर व्यक्ति की बात, सुसुप्त पड़ी है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में डूबता है तो ध्यान में हीट है, ध्यान में हीट है, इतनी हीट है और इतनी वो जबरदस्त वो हीट है कि देखो मन को, शरीर को, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। और वो हीट से क्या होता है? वो ऊर्जा जो सुसुप्त है, हीट से वो ऊर्जा सक्रिय होती है, उत्थान होता है, ये शक्ति जागती है। पातंजलि योग दर्शन में उसका एक उदाहरण भी दिया है कि अपने मूलाधार पर वो शक्ति कैसे है। तो जैसे सर्पिल 7 राउंड लेकर, और आपने अभ्यास किया हो तो मालूम भी होता है, देखा हो ऐसा दृश्य। सांप जब सो जाता है, जब उसको नींद आती है तब कैसा ऐसे सीधे सीधा सो जाता है। आप लोग पलंग में सीधा होकर सो जाते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा भी सोता है, अलग अलग ढंग से लोग सोते हैं। सांप कैसे सोता है? सब सांप के सोने की एक अवस्था है, हमने देखा है, बहुत दफा देखा। और ऐसा सोता है, ऐसा सांप सोया है आराम से, 7 राउंड लेकर इतना ही हो जाता, और बीच में मुंह रख देता है, उसका मुंह राउंड बनाकर बीच में रख देता है। बस ऐसी मूलाधार पर अपनी शक्ति ऐसी सोई पड़ी है। वो सांप है ऐसा सोया है, उसको कोई कंकर मारे तो क्या होता है? सो गया है। कोई कंकर मारे तो सीधी फोन लगाता है। ऐसे अपनी भीतर जो शक्ति है सोई पड़ी है, वो ध्यान की हीट से वो शक्ति सक्रिय होती है, और फिर उसको ऊर्जा मिलने से, हीट मिलने से वो शक्ति ऊपर उठने लग जाती है। उसका मार्ग है, वो ऊर्जा को वहन करने का मार्ग है, रास्ता है अपनी रीढ़, मेरुदंड, उसी से ऊपर उठती। अपनी ध्यान की हीट किस डिग्री की है, ये सब अपने पास है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, बाहर से कुछ करना नहीं है, विधि निषेध में जाना नहीं है, और वहां पर मूल्यांकन नहीं है, कंपेयर नहीं है, उसमें जाएगा तो व्यक्ति की सारी ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाएगी। तो व्यक्ति जब ध्यान में डूबता है, और उसकी ध्यान की हीट किस प्रकार की है? जगन्य 25%,
मध्यम 50% और उत्कृष्ट 50 से आगे कितना चलता है? 25 जगन्य, 25 डिग्री का हीट, 25 डिग्री का जागरण और 25 मिनट को ठहर जाना। तो व्यक्ति के भीतर में क्या होता है? अपनी भीतर जो शक्ति है वो शक्ति सक्रिय होती, ऊपर उठने लगती है। जैसे दीपक की ज्योत ऊपर उठती है, धुआं ऊपर उठता है, तीर ऊपर जाता है, हलवी चीज ऊपर उठती है। ऐसे अपनी आत्मा, हर जीव जो शरीर जब छूटता है तब आत्मा ऊपर उठती है। कोई भी आत्मा कोई भी गति से जब एंड होता है तब आत्मा सहज ऊपर उठती है। उसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी है, ऊपर उठना। अधोगामी के त्रिशालोक में जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऊपर उठने का। जैसे एरंडा आता है और उसका बीज, और जब धूप में जब सूख जाता है वो खुलता है, दाना ऊपर उठता है। किसने उसको बोला कि ऊपर उठो? दाना ऊपर उठता है, छलांग लगती है ऊपर, नीचे नहीं। जैसे कोई भी कठोर, उसकी फली होती है सिंग, तो जब धूप में सुखाते हैं, जब निकालना हो उसको तो सुखाते हैं, तब वो सिंग धूप से सूख जाती बिल्कुल, और सूखने के बाद वो खुलने लगते, तब दाना जो उसी से बाहर ऊपर उठता है, फट 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 आवाज भी आता है। जो राउंड में सारा लगाया है, फिर मूंग हो, मुठ हो, कोई भी कठोर, उसकी फली वो सुखाते हैं, तब दाना भी उसी से बाहर आता तो ऊपर उठता है। कौन उसको बोलता कि ऊपर उठना? जीव का स्वभाव है ऊपर उठने का। ऐसे ऊपर तो उठता है, लेकिन उसकी गति त्रिछी है। त्रिछा लोक में जाने का, आयु का बंद कर दिया है, तिर्यंज में जाने का। तो फिर अनुपूर्वी है, अनुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृति है। देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी। मोक्षनी अनुपूर्वी नहीं है। देखो क्यों? 4 गति में अनुपूर्वी है और मोक्ष की नहीं है, तो क्यों? मोक्ष भी एक गति है, पंचम गति है। ये 4 गति है, 4 गति में अप डाउन चलता है। पंचम गति तक पहुंच गई व्यक्ति, पंचम गति में प्रवेश होगा, वहां से वापिस यहां तो प्रवेश प्रस्थान साथ में है, साथ में देखने में लगाता है। थोड़ा समय का फासला है, ताकि जन्म और मृत्यु साथ साथ है। ऐसे प्रवेश और प्रस्थान साथ साथ है, आगे पीछे नहीं। लेकिन हमको देखने में नहीं आता है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, सिखाते हैं, नहीं सिखा रहे तो नहीं होगा काम, वो तो काम हो ही रहा है। जन्म और मृत्यु साथ साथ होता है। एक दृष्टि से देखे तो जन्म, दूसरी दृष्टि से देखे तो मृत्यु का जन्म। और मृत्यु में जन्म जिसको देखने में आ गया, वो व्यक्ति कभी किसी से बंधन में नहीं आता, सब बंधनों से ऊपर उठ जाता, सब बंधन खुल जाता है, और सारी ऊर्जा शक्ति ऊपर उठ जाती है और वो व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। जिसको जन्म में मृत्यु का दर्शन हो गया, जिसको मृत्यु का शिकार हो गया, और मृत्यु बोले का मृत्यु झिझक जाती है। ऐसी व्यक्ति होश में हो और ऐसी होश में जीती हो, और मृत्यु आए तो बोले का मैं तेरा स्वागत करता हूं, मृत्यु खड़ी रह जाएगी। ऐसी शक्ति है व्यक्ति में। लेकिन व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय जीव मात्र को मृत्यु का। ये मृत्यु का भय से ऊपर उठेगा तब अपना काम होगा। तो ये सहस्त्र दल कमल तभी खुलता है जब अपनी ऊर्जा शक्ति हित से ज्ञान से जगन्य 25 डिग्री 25 मिनट समय, मध्यम 50 डिग्री मिनट 30 मिनट, और उत्कृष्ट 50 से जब आगे कोई भी चलता है, जितना जितना 60, 70, 80 और 100 तक पहुंच गया तो समय 48 मिनट। कितना? 100 डिग्री तक जिसका जागरण ध्यान के, तो ध्यान क्या होता है? धर्म ध्यान नहीं,
शुक्ल ध्यान, देखो बदल जाता है। आर्त रुद्र ध्यान से मुक्त होने के लिए धर्म ध्यान, धर्म ध्यान से ऊपर उठने के लिए शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान से ऊपर उठने के लिए समाधि। ध्यान साधन है, समाधि साध्य है। समाधि तक पहुंच गया तो वापस लौटना नहीं होता है, आत्मा परमात्मा हो जाती है। तो ये समाधि तक पहुंचने के लिए ये सहस्त्रदल कमल तभी खुलता है, उसका खुलता है। इस प्रकार की ऊर्जा जिसकी सक्रिय हो और ऊपर उठी। और मनुष्य जन्म अपने को जो मिला है वो कमल होने के लिए मिला है, और अपने भीतर सहज कमल है, वो खुल गया तो समाधि, ये सहस्त्रदल कमल जो खुल गया तो समाधि लग जाती है। और समाधि तक जो पहुंच गया तो जन्म जरा और मरण का जो दुख का मेन कारण है वो कारण सब मिट जाता है। एक काम है ये ऊर्जा से होता है। तो ऐसी ऊर्जा व्यक्ति के भीतर है, वो सोई पड़ी है, उसको अपने को जगाना है। कैसे जागे? ध्यान के माध्यम से। जितना व्यक्ति की स्थिरता योग की होगी, मन की, वाणी की, शरीर की, इतनी ऊर्जा सक्रिय होगी तो व्यक्ति आगे चल। पद्मलेशा, ये पद्म कमल, पद्मासन से बैठते तो भी रीढ़ सिद्धि हो जाती है, और रीढ़ सिद्धि बनाने के लिए पद्मासन है। ऐसे बैठेगा तो पद्मासन नहीं होता है, ऐसी रीढ़ सिद्धि हो जाती है, ऐसा पद्मासन। और व्यक्ति ये आसन में जब बैठता है और उस आसन में जो व्यक्ति का ध्यान होता है तो सिद्धासन हो जाता, ऊर्जा जल्दी सक्रिय होती है। उसके भीतर में जो ऊपर उठने का जो ऐसे बैठे ना, रीढ़ टेढ़ी हो गई ना, ऊर्जा वहां रुक जाएगी। टेढ़ी हो गई रीढ़, उसका रास्ता सीधा टेक नहीं है तो ऊर्जा रुक गई, आगे नहीं चलेगा। जब ऐसे बैठेगा, गर्दन और रीढ़ बराबर सिद्धि होगी और ध्यान में पद्मासन में जो बैठ गया तो जल्दी से जल्दी उसकी शक्ति, ऊर्जा शक्ति सक्रिय होती है, और व्यक्ति जल्दी से जल्दी वहां तक उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, और व्यक्ति को महसूस भी होता है। तो ये पद्मलेशा, पद्म कमल, पद्मासन, पद्म कमल, सहस्त्रदल कमल अपनी खोपड़ी में है, वो खुलेगा ऊर्जा से, दूसरों से नहीं खुलेगा। डॉक्टर नहीं खोल सकेगा, हथौड़ा लेकर खोपड़ी तोड़ेगा, किसी का हेमरेज हो गया तो तोड़ेगा, लेकिन उसको देखने में भी नहीं आता तो खोले कैसे? तो ये पद्मलेशा, उसका कलर पद्म वर्ण, गंध के साथ, कमल का गंध कितना सुंदर होता है। जिसको एक कमल सहस्त्रदल खुल गया, उसके शरीर से एक कमल जैसी सुगंध आती, उसका शरीर में पद्म कमल जैसी सुगंध आती, शरीर का परमाणु बदल जाता है। भाई साहब थोड़ा जागो ना, थोड़ा प्रमाद से ऊपर उठो ना, थोड़ा के लिए क्यों रुक गए हैं? वो सब रुकने का जो मेन कारण है वो है प्रमाद। ये प्रमाद ने अपना जो नुकसान किया है वो नुकसान कभी भरपाई नहीं होगा, ऐसा नुकसान हमारे प्रमाद से हो रहा है। तो व्यक्ति ये पद्म कमल का वर्णन देखा ना आपने, तो गंध ऐसा कितनी सुंदर सुगंध, वो भ्रमर को मालूम होता, मनुष्य को मालूम नहीं होता। उसका रस, कमल तो खुल गया, उसके बीच में थोड़ी छोटी 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 कलियां होती, हर फूल के बीच में। फूल ज्यादा छोटा है, छोटा हो ना, बाया लोग नाक में पहनते चुप बोलते ना, उसका इसी से भी छोटा फूल हमने देखा है, और हर कलर में देखा है अपने साधना केंद्र में। और उसके भीतर में छोटी छोटी ऐसी कलियां, और उसमें पर एक रस का बूंद जब मधुमक्खी आती है तो वो पकड़ लेती है। मनुष्य को देखने में नहीं आता। आसमानी कलर का जो फूल खिलता है उसमें जब वो रस होता है, नीचे बैठकर झोने का भाव हो जाता है। तो छोड़ नीचे ऊपर नहीं उठा है, छोड़ नीचे धरती के साथ 1-1.5 फुट लंबा होता है, लेकिन व्हाइट भी होता है, आसमानी भी होता है, पीला भी होता है, बहुत कलरों में, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी कलियां। तो सभी में ऐसा है। और जो केसर आप लोग उपयोग करते हो क्या है? फूलों की बीच में जो कलियां है वो है केसर। कैसा है?
तो जो केसर का पौधा होता है उसके पर जब वो फूल खुलता है तो उसकी सुगंध कैसी आती है? आप जब गूंथते हैं ना तब कैसी सुगंध आती है? उसका कलर कैसा है, सुगंध कैसी है? ऐसे पद्म कमल, उसका वर्णन, उसका गंध इतना सुंदर और रस कितना सुंदर, इतना सुंदर। तो वो मधुमक्खी के भ्रमर बैठता है कमल पर, उसका स्पर्श, उसका रस उसको इतना मुग्ध बना देता है तो उसमें से बाहर जाने का उसका मन नहीं होता। देखो भ्रमर को चौरंद्री जीव है थोड़ा, तो वो चौरंद्री जीव रस और स्पर्श से इतना मुग्ध हो जाता, शाम के समय पर जो कमल पर बैठता, कमल बंद हो जाता है वो बाहर, तो उसकी सूंड कितनी शक्तिशाली है। मधुमक्खी भ्रमर, उसकी सूंड इतनी शक्तिशाली है, चाहे ऐसी लकड़ी हो ना पार निकल जाता है। तो कमल को क्यों पार नहीं होता? कमल में बैठ जाता है, रात भर रहता, बाहर निकलता नहीं, और निकल सकता है जो उसकी सूंड का उपयोग करे तो क्यों नहीं होता? देखो ध्यान लगाव है, वहां व्यक्ति रुक जाता है। ध्यान लगाव है, जिस प्रकार का लगाव वहां जीव रुक जाता है। तो शरीर का लगाव है, रुक गया, आगे नहीं चल पाएगा, साधना में आगे नहीं चल पाएगा, वो प्रमाद। इसलिए बोला नहीं, छूटे देहाध्यास तो कैसी बात है, कितनी बढ़िया बात है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो कहनो तेज। देखो स्वभाव धर्म का मर्म उसको अनुभव में आ जाता है। छूटे देहाध्यास, तो ये देहाध्यास जितना है इतना ज्यादा सघन प्रमाद है। ये प्रमाद में जो अपना नुकसान, परमात्मा पद रुकने वाला कोई जो हो तो प्रमाद, आप समझना हो तो समझे। अपना परमात्मा पद को रुकने वाली कोई चीज जगत में हो तो अपना प्रमाद। और प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया अभी परमात्मा हो सकता है। 5 प्रकार का प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया वो परमात्मा का अनुभव, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव, उसका सैंपल अभी उसको प्राप्त हो जाता है। कितना नुकसान, जीवात्मा से परमात्मा हो जाता है जो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठ जाता तो। लेकिन प्रमाद खाते हुए सो जाना इतना ही प्रमाद नहीं, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा, ये 5 प्रमाद में से व्यक्ति जो ऊपर उठता है उसका काम हो जाता है। क्रोध को कौन प्रमाद मानता है? ईगो को कौन प्रमाद मानता है? मानता नहीं तो ऊपर कैसे उठेगा? क्रोध प्रमाद है, ईगो प्रमाद है, माया प्रमाद है, लोभ प्रमाद है। ये प्रमाद से अपने को ऊपर उठना है, और ये प्रमाद से जहां तक व्यक्ति ऊपर उठ नहीं पाएगा तहां तक हमारा हम परमात्मा है ऐसा अनुभव होना। जन्म मरण की परंपरा अनंत काल से अपना अप डाउन चल रहा है, उसी से जो हमको बाहर आना है, कोई काम करना है, तो वो भ्रमर उसमें छिप जाता है, उसमें बैठा रहता है। सुबह में हाथी आता है जलाशयों में पानी पीने के लिए, वही सुबह आता है, तो जितना कमल हो ना वो पहला सब भक्षण कर जाता है। जितना कमल हो सब पकड़ कर खा जाता। उसके साथ क्या हुआ ये प्रमाद देखो। फिर वो पानी पीता, स्नान करता, पानी में मस्ती करता वो हाथी, लेकिन पहला सब कमल जितना हो उसकी दृष्टि ना सब खा जाता। जिसमें जो भ्रम बैठ गया चला जाता। कैसा है? ऐसे प्रमाद से जो व्यक्ति सोता रहेगा तो काल क्या करेगा? आपकी लागत चलेगी वहां काल के पास। जो व्यक्ति प्रमाद में सोता रहेगा वो व्यक्ति को काल आकर पकड़ लेगा। जैसे कमल को पकड़ लेता है हाथी, ऐसे हाथी उसका काल हो गया। ऐसे अपने को जो व्यक्ति प्रमाद में रहेगा तो काल चक्र घूम रहा है उसको पकड़ लेगा। चल बोलने का समय नहीं रह देगा। यहां रखा है, यहां रखा है, रख दे। अभी बोला कि चल, कैसा है? तो भी व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठने के लिए इतना नुकसान हम हमारा
प्रमाद से हो रहा है वो भी हम स्वीकारते नहीं, तो ऊपर कैसे उठे? ये पद्मलेक्षा, वर्णा, गंध, रस और स्पर्श, कमल का स्पर्श, कितनी उसकी पत्ती, उसकी पंखुड़ी कितनी कोमल, अपनी त्वचा से ज्यादा कोमल होती है। उसके पर पानी का बूंद भी नहीं रहता, पानी का बूंद आए तो भी गिर जाता है, और ऊपर एक बूंद रह गया तो उसकी शोभा कैसी, कमल से वो पानी का बूंद मोती जैसा लगता है। कैसा है? तो ये पद्मलिशा, ये 3 लिशा शुभ है। तो ये लिशा के भीतर में व्यक्ति की कैसी कैसी अवस्था होती है, तेजो पद्म। अभी शुक्ल लिशा अवसर पर बोलेंगे। अभी 10 और 5 हुई है, आज 5वां दिन है पर्वाधिराज पर्यवसान पर्व का। भगवान महावीर का जन्म कल्याणी। भूत निगम नहीं से भूतकाल को वर्तमान में आरोप लगाकर भगवान महावीर का जन्म तो सही अर्थ में हुआ है चैत्र सुदी त्रयोदशी, चैत्र सुद 13। पर्वाधिराज पर्यवसान में 5वें दिन पर किस लिए उसका मनाते हैं कि लोग सुने भगवान की साधना किया। भगवान महावीर ने कैसी साधना किया, किस किस प्रकार की उसने साधना किया। राजकुमार था ना, तो वैभव था, सगवड़ थी, सुविधा थी, उसी से वो क्यों ऊपर उठ गया? किसने बोला था? वो तो जाता था तो नंदीवर्धन, वो माँ बाप सब रुकते थे तो रुका। लास्ट में नंदीवर्धन को बोलने से भी 1 साल रुक गया। क्यों? ऐसा वैभव, ऐसा सब कुछ सुविधाओं, उसी से वो व्यक्ति ऊपर क्यों उठे? और साधना के मार्ग पर वो चलने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो जो बाहर का जो है उसी से विशिष्ट उसको प्राप्त हुआ है, और सारा ही दुखों का कारण से ऊपर उठने के लिए उसकी साधना है। दुख नहीं, दुखों का कारण। ज्ञानी दुखों का कारण मिटाता है, अज्ञानी दुख मिटाने के लिए तैयार होता है, दुख मिटता नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। कारण मिल गया, खत्म। ये जन्म जरा और मरण का जो कार्य है वो मिटाना है, वो एक कारण अपने भीतर है, वो बाहर में नहीं है। जन्म मरण उसी से बाहर में हो रहा है, और व्यक्ति जो जागेगा तो सचमुच उसका कारण मिटाने के लिए व्यक्ति सक्षम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और उसका कारण मिट गया तो व्यक्ति एक सारा जन्म मरण का राउंड से बाहर आ जाएगा। तो उसी से विशिष्ट जो व्यक्ति जीव को मिल जाता तो बाहर की चीज छोड़ना नहीं बोलता, सब छूट जाते। आपका खिस्सा कचरा से भरा है, रास्ते पर जा रहे आप, कोई पॉकेट देखा, आपने उठाया, और उसी से बहुत बहुत कीमती चीज आपने देखी, तो आपके खिस्सा में उसकी जगह हो जाएगी। आप क्या करेंगे? आपका कचरा से भरा है, कागज के कचरा से, लेकिन वो पॉकेट खोला और देखा तो वो पॉकेट की जगह आपके खिस्सा में हो जाएगी। कैसे हो जाती है आपको मालूम भी नहीं होता। ऐसे जब जीव को कीमती मिलता है तो फिजूल का छूट जाता है, छोड़ना नहीं होता है, तो छोड़ने का भाव भी नहीं रहता है, सहज छूट जाता है। व्यक्ति कैसे बुहारी झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा कर बाहर फेंक देता, तो प्रचार करता है कि मैंने त्याग कर दिया, मैंने त्याग कर दिया। कचरा का त्याग वो कोई जाहिरात है? कितना कचरा इकट्ठा किया है, जीवन भर कचरा इकट्ठा किया, और फिर जाहिरात करते हैं आप लोग कि ये कचरा आपको क्या देखने में आता है, आप उसको कैसे देख रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उसकी एक विशेषता देखी कि है वस्तु है, क्या है? कचरा, बस। उसी से मूल्यवान किसको लगता है? ज्ञानी को वो चीज वस्तु है, पुद्गल है, बस इतना। एक शरीर भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल, सब पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल रूप है, उसमें पुद्गल कोई भी हो, सोना हीरा मोती,
माणिक के, खाद्य के पदार्थ के, शरीर, मन के, बुद्धि के, आपका सिर का बाल, वो सब उद्गल। उद्गल में क्या होता है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। उसमें दूसरा कुछ नहीं होता। एक एक परत खोल कर देखो आप, वही चीज है उसमें, आर पार दूसरी चीज है नहीं। तो उसको जिसको मालूम हो गया तो ये साधना करने के लिए कैसा तैयार हो गया, कैसी उसकी तैयारी। उस साधना क्षेत्र में जब वो मुनि जीवन स्वीकार किया तो इंद्रभूति भूतकाल के 25वें भव में, नंद मुनि के भव में 27 भव है भगवान महावीर ना, तो भव की गिनती कब होती है? आपकी पीढ़ी आपको कितनी याद है? आपकी पीढ़ी की परंपरा है ना, आपको कितनी याद है? 2, 4, 5, 6, 7 कोई किताब में लिखकर पूर्वजों लिखते रहते तो 5, 25, 50 तो होती नहीं आपके पास, कि वो एक बुक भी आपको रद्दी हो जाती, दे देते, आप नहीं रखते। आपको कोई जरूरत, क्या जरूरत है उसकी पीढ़ी गिनते? अपने को वर्तमान में क्या जरूरत है तो ऐसा अनंत अनंत जन्म हो गया अपना, कोई गिनती नहीं हुई। और ज्ञानी के ज्ञान में उसकी कोई गिनती है नहीं। जहां तक व्यक्ति बोधि सम्यक दर्शन नहीं पाता है तहां तक जन्म की कोई गिनती नहीं। कोई भी जगह पर जन्म हुआ, चौधराट लोक क्षेत्र में, कोई गिनती नहीं। सम्यक दर्शन पाया, उसकी गिनती हो जाती। ज्ञानी के ज्ञान में वो आ जाता है, और ज्ञानी के ज्ञान में आ जाने से उसकी जगह रिजर्वेशन हो जाती है। सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला के ऊपर जहां सिद्ध भगवान विराजे वहां जगह उसकी निश्चित हो जाती है, रिजर्वेशन हो गया। वो बोले कहता आ जाओ, तुम हमारी क्वालिटी का हो गया। जहां तक जीव सम्यक दर्शन नहीं पाता है तहां तक परमात्मा की क्वालिटी नहीं है, जीवात्मा की है। जीवात्मा से परमात्मा जो अपने को होना है तो सम्यक दर्शन वर्तमान में पाना है। और सम्यक दर्शन जीव को जो प्राप्त हो गया तो सब काम अपना कितना सुंदर अद्भुत हो जाएगा, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो ये भगवान महावीर का जन्म, 27 जन्मों की जो गिनती है, नैसार सुता, नैसार मिस्त्री, पूर्व विदेश क्षेत्र में उसका एक घटना है। भरत irवत की एक घटना नहीं है। जब भगवान महावीर की आत्मा को नैसार सुतार मिस्त्री के भव में जब सम्यक दर्शन हुआ तो एक घटना है पूर्व विदेश क्षेत्र की। वहां से 27 भव चलते 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 25वां भव नंद मुनि, वहां पर देखो भगवान ऋषभ ने जो बात दिखाई थी चक्रवर्ती भरत को, कि समोसान के गेट पर जो बैठा हुआ तेरा बेटा मर्यंज कुमार, तीसरा भव है उसका, वो 3 पदवी का धारक है। ये ऋषभ पहला तीर्थंकर, ये 24 का लास्ट तीर्थंकर महावीर, ये आत्मा तेरा जैसा चक्रवर्ती और वासुदेव, 3 पदवी का धारक है वो मर्यंज कुमार। कैसी जीव की तैयारी है, कैसी जीव की योग्यता है, कैसा उसके भीतर में चीजों है, वो चीज उसको खबर नहीं है। तो भगवान ऋषभ ने जो दिखाया, किसको दिखाया? चक्रवर्ती भरत को वो बात दिखाया। और दिखाए तो भगवान से आए चक्रवर्ती मर्यंज कुमार के पास और बोला, मर्यंज कुमार धन्य है तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी पात्रता कैसी अद्भुत है, कितनी अद्भुत अपूर्व है। ये लास्ट एक 24 का लास्ट तीर्थंकर होने वाला है, आप चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है और वासुदेव सम्राट। एक 3 बात सुनते ही खड़ा हो गया, नाचने लग गया। एक 3 पदवी मुझे मिलती है, उसका अधिकारी मैं ही हूं। क्यों? मेरा दादा तीर्थंकर, भगवान ऋषभ उसका दादा, वो तीर्थंकर, उसका पिता भरत चक्रवर्ती, उसका मैं बेटा, तो मैं 3 पदवी ले सकता हूं, दूसरे किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। एक जाति मत क्या या
प्रमाद, 5 प्रमाद जो एक कारण उसमें पेलाई। एक प्रमाद देखो क्या हुआ, क्या हुआ? मरियम कुमार का भीतर में एक प्रमाद की अवस्था में क्या हुआ? भीतर में कैसी अवस्था हुई? प्रमाद बस हो गई, सब साफ। उस समय तो सब साफ हो गया। फिर जातिवंत कुलमन से बाहर आया, तब उसको भान हुआ कि क्या हुआ। लेकिन वहां इतना समय में क्या हुआ? कितना समय? 5, 10, 15 मिनट नृत्य किया उसने। इतना समय में कर्म कितना होलसेल। देखो, 1 करोड़ सागर, उसमें 42,000 वर्ष कम इतना निज गोत्र कर्म हो गया। भगवान ऋषभ पहला, तो चौथा आ रहा है 1 करोड़ सागर में 42,000 वर्ष कम इतना निज गोत्र उस जीव ने बांध दिया। ये 5वां रहा है 21, छठा रहा है 21, इतना 42,000 वर्ष कम चौथा रहा 1 करोड़ से गुणो, उसका जो फिगर आता है 1 करोड़। तभी वहां से जन्म की परंपरा, जन्म मरण वो तो है, चलता है। यहां 25 मत हो। नंद मुनि, नंद राजा, वहां पर वैराग प्रकट हुआ, मुनि जीवन सिखारा। उस समय गौतम इंद्रभूति भी साथ में, उसे भी मुनि जीवन सिखारा। साधना कर रहे हैं। निश्चिंतपणे साधना करने के लिए व्यक्ति को सर्ववृत्तिपना बहुत श्रेय है। लेकिन सर्ववृत्ति मुना स्वीकार कर भी व्यक्ति उल्टा रास्ता पर चला जाता है कभी कभी। तो व्यक्ति खुद का कितना नुकसान हो जाता है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। लोक कल्याण में अपना कल्याण हो जाता है ऐसा निश्चित है। जो व्यक्ति स्वयं के सावधान रहे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लोग तो लोग ही हैं। थोड़ी समय बोलेगा बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा को प्राप्त करने के लिए कुछ साधना, ऐसी अवस्था है। साधना कर रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की ऐसी साधना करते करते 20 बोल है तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित करने का, 20 कारण। उसमें से कोई भी एक बोल, उसमें व्यक्ति उत्कृष्ट रस समग्रता से, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर नाम कर्म श्रावशैल के बांध सकते। चौथा गुणस्थान, 5वां, 6ठा, 7वां तक बस, ऊपर के बंद, नीचे 1, 2, 3 बंद, वहां नहीं होता। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वहां पर नहीं होता। वो श्रेणी का गुणस्थान है। तो ये भाव व्यक्ति का उत्कृष्ट समग्रता से, कोई इच्छा अपेक्षा के बिना, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, आलोक की, परलोक की कीर्ति, आबरू, प्रशंसा, मान, सम्मान, कोई इसी प्रकार की इच्छा के बिना जो ये 20 बोल से एक भी बोल का उत्कृष्ट भाव से जो उसका आराधन हो गया, तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म ये भी शुभ कर्म है। लेकिन पुण्य कैसा? सर्वोत्कृष्ट पुण्य, सुपर पुण्य, ऐसा पुण्य दूसरा जगत में नहीं है। ऐसा पुण्य सम्यक दर्शनी आत्मा को होता। पुण्यानुबंधी पुण्य भी सभी को नहीं होता है। सम्यक दर्शनी आत्मा जो है उसको पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, दूसरों को नहीं होता। तो गौतम कई आत्मा भी महावीर दोनों काम कर रहे थे, साधना चल रही थी। तो नंद मुनि के भीतर में 16 भाव ऐसा हो गया, उत्कृष्ट भाव हो गया। और इंद्रभूति की आत्मा को भी भाव तो हुआ, लेकिन एक पैसा कम रहा। या तो 1 पॉइंट कम रहेगा ना, तो भी आई तो पॉइंट की बात है भाई, एक क्षण की बात है। जैसे बार में 1 पॉइंट, क्षेत्र में पॉइंट, ऐसे समय में एक क्षण। जो पॉइंट है 1 पॉइंट परमाणु पुद्गल, उसका 1 का 2 नहीं होता।
एक समय का दो टुकड़ा नहीं होता। एक समय इतना सूक्ष्म है, जैसे परमाणु सूक्ष्म है, ऐसे ही एक समय काल का इतना ही सूक्ष्म है। एक काल का समय का दो भाग नहीं होता ज्ञानी के ज्ञान में, अपने तो देखने में नहीं आता। और अपना मन भी असंख्यात क्षणों को अनुभव में आता है। एक क्षण अपना मन, चाहे ऐसा सुपर मन हो ना, अपना मन तो 5-7% काम कर रहा है, किसी का 10-15% काम करे तो भी एक क्षण को नहीं पकड़ पाते। वो तो जब ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब एक क्षण का अनुभव करने के लिए वो सद्भागी होता है। तो ऐसे एक क्षण भी पीछे रह गया तो भी आउट। तो उत्कृष्ट रस, भगवान महावीर की आत्मा को इतना उत्कृष्ट रस आया और इंद्रबुद्धि 1 पॉइंट नीचे रह गया, कम रह गया भाव में, तो वो गंधर्व। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर परमात्मा, सेकंड नंबर गंधर्व। परमात्मा की वाणी जो झीलते हैं वो गंधर्व झील सकते हैं, दूसरा कोई नहीं झील सकते। लेकिन जो भगवान प्रति जो ज्ञान में देखते हैं इतना बोल नहीं सकते, जितना वो बोल सकते हैं इतना गंधर्व झील नहीं सकते। गंधर्व जितना झील सकते इतना प्रकट नहीं हो सकता। कैसा है, सब छूट जाता है। वाणी तो बहुत लिमिटेड है, मन और बुद्धि तो बहुत लिमिटेड है, उसमें बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आता है और उसमें भी अपने कचरा भर रखते हैं। तो ये ज्ञान सब विच्छेद हो जाया, भीतर से ऐसी अवस्था है तो 1 पॉइंट कम रह गया उसका भाव, तो गंधर्व दूसरा नंबर में आया। तो ऐसा वहां पर आयु पूरा हुआ, 25वां भाव नंद मुनि का भाव। वहां पर अगला अनुभावे स्वरूप लक्ष्य से ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की उत्कृष्ट आराधना। क्या हुआ, तीर्थंकर नाम का उत्कृष्ट जगन्य कर्मणि करोड़ों खपे उत्कृष्ट रस आए तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित होता है। उत्कृष्ट रस साधना में ऐसे रस जीव को बाहर में हो उत्कृष्ट, तो वहां उत्कृष्ट स्थिति का कर्म होता है। अशुभ, यहां शुभ पुण्य रूप कर्म, कर्म तो होता है शुभ में और अशुभ में। उत्कृष्ट रस जहां जहां जीव को होता है वहां कर्म होता है, शुभ के अशुभ। क्षेत्र कैसा है, वर्तमान में व्यक्ति की मन की अवस्था क्या है, ऐसे ऐसे जीव को शुभ अशुभ अवस्था वो चलती है। इसी प्रकार के विचार होता है, इसी प्रकार से लेशा होती है, इसी प्रकार के कषाय होता है, इसी प्रकार से उसका आभामंडल होता है। ये सब अनुसंधान है। जैसे साकल के एक एक साकल होते हैं गला पहनते हैं चैन, उसका भी ऐसा है, वो बड़ी होती है लोहे की, वो छोटी होती है। लेकिन ऐसी चैन एक चीज जब आती है तो उसके साथ दूसरी तीसरी चीज साथ में शामिल है। ऐसी ऐसी अवस्था जीवों की चल रही है। तो ये नाम कर्म की अवस्था एक बहुत बहुत इतना विस्तार है। तो वहां पर ऐसा आयु पूरा हुआ साधना। भगवान महावीर की आत्मा 10वां देवलोक पहुंचे, वैमानिक देव में 10वां देवलोक पर। वहां आयु स्थिति भव सब सही कर यहां से चौकर कैसा हुआ देखो, भूतकाल की कैसी कैसी कर्म की अवस्थाएं चलती है। वहां भी देवानंदा की कोख पर ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानंदा की कोख पर वो आत्मा गया और वहां पर 82 रात्रि व्यतीत होने पर इंद्र का आसन चलायमान हुआ कि हे क्या है, उपयोग लगाया, देखा ये तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में होता है, ये तो भिक्षुक कुल है, नहीं होना चाहिए। अरंगमी से देव को हुक्म करते हैं इंद्र और अरंगमी से देव आते हैं। अवश्य आपने निद्रा का प्रयोग कर नाभि से गर्भ का सहारण किया और त्रिशला के वहां बेटी थी उसका यहाँ देखो ट्रांसफर कर दिया। किसी को मालूम नहीं, मां को भी मालूम नहीं, किसी को, सिर्फ इंद्र और अरंगमी से देव ट्रांसफर हो गया। और सपना तीर्थंकर की माता को कब आता है, तीर्थंकर का जन्म के समय पर आता है। तीर्थंकर जब पहले समय पर माता की कुख में आकर आता है उस समय पर तीर्थंकर की माता को सपना था। सपना बहुतेर है, उसमें से 14 सपना बड़ा है।
सपना बहुत तरीका होता है, खुराक से, जगह से, विचार से, वातावरण से, लेकिन ये जो 14 सपना है वो तीर्थंकर की माता को, चक्रवर्ती की माता को होता है, वासुदेव की माता को 4 सपना होता है, मांडलिक राजा की माता को 1 सपना होता है, 14 से ऐसे ऐसे ये सपना की अवस्था है। तो उसका फलादेश जब रानी, जब जीव आता है उत्पन्न होते ही 14 सपना आकाश से एक फिर एक क्रम से आता है, मुंह से प्रवेश कर जाता है। और सपना हर जीव को जब आता है तंद्रा में होता है, गहरी नींद में भी नहीं होता है, आंख खुली होती है तब भी नहीं होता है, तंद्रा अवस्था में तो एक सपना देख कर वो जाग जाती है कि धर्म जागरण का करते। ये शुभ सपना जब आवे तब व्यक्ति को 4 लोग उसका ध्यान करना और बैठना, और सही सपना अच्छा हो तो धर्म जागरण का करना, सोना नहीं, और सही अच्छा सपना हो तो उसका फल हो, ऐसी भावना। और अशुभ सपना हो तो 4 लोग उसका ध्यान कर सो जाना और उसका फल निषेध हो जाए, ऐसी भावना के साथ एक काम तो रानी और धर्म जागरण का करते। शुभ राजा को बोलते, राजा स्वप्न पाठकों को बुलाते राजसभा में। देखो स्वप्न पाठकों और रानी को बात सुनकर उसका सारा जीवन कैसे व्यतीत हुआ, अभी तो जीव आकर उत्पन्न हुआ है, उसी से उसका गर्भाधान कैसा, उसका जीवन कैसा, उसको कैसे वृद्धि होगी, कैसे कैसे होगा, वो सब स्वप्न पाठ को बोल देते। ऐसा है ये स्वप्न पाठकों का ज्ञान। तो ये जीवों की ऐसी ऐसी अवस्था, तो वहां पर से वहां ट्रांसफर हो गया और वहां देवानंदा से यहाँ आ गया त्रिशला के वहां। तो त्रिशला के 9.25 मास पर भगवान का जन्म हुआ, चैत्र सुदी त्रयोदशी। आज भूत निगमनी से अपने ये बनाते हैं परिवाधिराज परियोसन के 5वें दिन पर। तो भगवान की साधना कैसी भूतकाल की, और अभी 30 वर्ष की उम्र पर जो उसने साधना करने के लिए प्रयाण किया, कैसे साधना किया, 12.5 साल तक मुनि जीवन स्वीकारते ही। देखो प्रमाद से पहले खत्म करने के लिए नीचे नहीं बैठना, नींद नहीं करना, मौन बोलना भी प्रमाद, बोलना तो रोग है भयंकर, और आर्तरौद्र ध्यान का गुणाकार, अनर्साधन, कितना सीमा की बात। तो 3 ही चीज पहला उसने संकल्प कर दिया कि नीचे नहीं बैठना, नींद नहीं करना और मौन, ये 3 चीज मुनि जीवन स्वीकारते के साथ एक 3 अवस्था उसने खुद ने स्वीकार लिया, एक साधना करने लगे। जो व्यक्ति नींद करता है उसमें से 1 घंटा आधा घंटा नींद कम होती है तो व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है। कोई 12.5 साल तक नींद नहीं किया, आप सुनते हैं मानते नहीं, तो स्वीकारना कैसे होता है? क्यों? अपना अनुभव है ना कि हम तो 1 घंटा कम नींद आई तो भी नहीं रह सकते, तो वो कैसे रह सका 12.5 साल नींदर का क्या, कंटिन्यूस रात के दिन सोना ही नहीं, बैठना ही नहीं। ये प्रमाद को खत्म करने के लिए पहली एक अवस्था उसने स्वीकार की। जब व्यक्ति ध्यान में 10 मिनट निर्विकल्प हो जाए, 10 मिनट बैठे 2 घंटा 4 घंटा जितनी क्षमता हो, लेकिन 10 मिनट व्यक्ति निर्विकल्प जो हो जाए तो आप 8 घंटा सोते और जो फेस नहीं होते उसी से ज्यादा व्यक्ति 10 मिनट में फेस हो जाता है। पर निर्विकल्प होना, सिर्फ 10 मिनट में व्यक्ति को इतना आराम तन को मन को सभी को मिल जाता। आत्मा को कितना आराम दिया आपने? आपका लक्ष्य शरीर है ना, तो शरीर को आराम, बहुत काम किया कर दिया, सो जाओ बस, पलंग तैयार है। एक समय था तो बिछाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, आज तो तैयार, जब आओ तो देख जाओ क्या। एक प्रमाद से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को क्या काम किया, तो भगवान माहिर ने साधना क्षेत्र में ऐसा
साधना किया और 10 मिनट जो व्यक्ति ऐसा निर्विकल्प ध्यान में हो जाता तो 8 घंटा सोने से भी जो आराम नहीं मिलता उससे ज्यादा आराम मिलता है। एक पंचम आराम है। डूंगर सिंह जी महाराज, एक क्षेत्र में डूंगर सिंह जी महाराज 5.5 साल कंटिन्यू नींदर का त्याग और उम्र कितनी 40, 45, 50 साल नहीं 80 साल की उम्र पर 80 साल की उम्र पर 5.5 साल नींदर का त्याग, सतत नींदर में नहीं, नींदर करना नहीं। 80 साल की उम्र पर 20 वर्ष का लड़का को बोलो कि ये 24 घंटा नींद नहीं करना, क्या होता है? और तपस्या करे नींद नहीं आए तो पालना हो जाता है। तो वो नींद का क्या क्यों? नींद का त्याग तभी होता है भीतर से जब ध्यान की गहराई में व्यक्ति डूब सकता है, तभी सब त्याग हो जाता है। जो ध्यान में आगे बढ़ते उसकी नींद कम भी हो जाती है। और जो व्यक्ति ऐसे 10 मिनट और उसकी साधना भी ऐसी थी डूंगर सिंह जी महाराज की, बेला तेला 28, 75 जंगल में चले जाते और जहां शेर रहते वहां रहते उसकी जगह पर वो शेर आकर सामने बैठ जाते, वो भी बैठे मौन सत्संग, शेर का और उसका मौन सत्संग। शेर को प्यास भूख लगती तो चला जाता, फिर आकर बैठ जाता, वो तो बैठा ही रहता, नहीं खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं उठना नहीं बैठना नहीं, जो है नींदरे नहीं करना, तो फिर कैसा? इसी साधना ये पंचम आराम में भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अपने को सम्यक दर्शन की बात, अपने को सम्यक दर्शन वर्तमान में क्यों नहीं होता, ये प्रमाण। और ये डूंगर सिंह जी महाराज का एकावतारी तरीके, 1 2 नहीं 45 आचार्य एकावतारी है। एक सिद्ध पहुड़ा नाम का ग्रंथ है, उसके जन्म के पहला लिखा हुआ, उसमें 45 आचार्य एकावतारी है और 45 आचार्य नरकगामी है, दोनों का नाम है। उसमें डूंगर सिंह जी महाराज का नाम है। कैसे, कहां से आ गया? उसके जन्म के पहला लिखने वाला ने लिखा, और ये तो 1792 में तो उसने दीक्षा लिया और एक ग्रंथ तो उसी से 500 साल पहले लिखा हुआ है। तो एक कैसे देखो, ज्ञान में कोई अज्ञात नहीं रहता है। ज्ञान चीज ऐसी है, ज्ञान में तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे हम आमने सामने शरीर को देखते हैं, ऐसे ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष आमने सामने देखने में आती है कि आत्मा की योग्यता कैसी है, क्या है। भगवान ऋषभ ने पूछा चक्रवर्ती ने, तो दिया जवाब कि चक्रवर्ती होगा, ये तीर्थंकर होगा, ये वासुदेव, कैसे बोल दिया? देखो एक ज्ञान, एक ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की ताकत है कि कितनी शक्ति है ज्ञान में। भूत भावी और वर्तमान 3 काल 3 लोक को हस्ता मलक पर जानते देख, ऐसा पूर्ण ज्ञान। तो एक ज्ञान में ऐसी अवस्था, तो भगवान महावीर ने ऐसी साधना किया, देवों का उपसर्ग आया, मनुष्य का उपसर्ग आया, तिर्यक प्राणियों का उपसर्ग आया, वो सब उपसर्ग में वो स्थिर रहा। और कैसा, कोई उपसर्ग में कभी वो हिला नहीं, टनको से सांप ने काटा, गोवाल ने खिला ठोक दिया। संगम देव ने भगवान महावीर को एक रात 22 मरणांत उपसर्ग किया, प्रयोग मारने के लिए, लेकिन वो संगम थक गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तब असल रूप में आकर उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी क्षमा मांगता। कैसा है? तो भी मौन, उपसर्ग गया तो ही मौन, क्षमा मांगने आया तो भी मौन। कैसे होता है? कैसी अवस्था है ज्ञानियों की? उस समय तो से उसका सदमस्त था, साधना क्षेत्र था, तो भी उनके जीवन में इतनी क्षमा, स्वरूप क्षमा, एक क्षमा जीवन में जब किसी को भी आत्मा का एक गुण आ गया, उसके पीछे परंपरा आत्मा का गुणों की होगी। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र, ऐसे ऐसे सब गुण आ जाता है। लेकिन जहां तक व्यक्ति भीतर में इस सम्यक दर्शन तक नहीं पहुंचेगा,
तहाँ तक आत्मा का जो विकास करना है, आत्मा का जो विकास होना, वो विकास संभवित नहीं है। समय अपना पूरा हो रहा है। तो ऐसे भगवान महावीर ने 12.5 साल तक साधना किया और रुजुवालिका नदी के किनारे पर वैशाख सुदी दशमी के दिन उकडुकासन, उत्कृष्ट आसन, गोदोहन आसन, 12.5 साल में वो दिन ऐसे वो बैठा। कितनी मिनट? 48 मिनट। पांचवी रात, नींद तो करना नहीं था। पांचवी रात पर एक आसन से सपक शयनी शुक्ल ध्यान आरूढ़ हो गया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। भगवान महावीर तीर्थंकर नाम कर्म का पूर्ण उदय हो गया। तो एक साधना, फिर भगवान 40 साल तक गंधहस्ती की तरह भूमि पर वो विचरे। बहुत बहुत जीवों उसका उपदेश सुनकर, उसके संपर्क में आकर बहुत बहुत जीवों का कल्याण हुआ। तो वो वितराग परमात्मा तीर्थंकर, ये 24 का लास्ट तीर्थंकर भगवान महावीर, उसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हमारे भीतर में भी हम थोड़ा ऐसा तैयार हुए कि हम प्रमाद से ऊपर उठे, तो सही अर्थ में अपने भगवान का जन्म मनाया, ऐसा निश्चित होगा। थोड़ा भी प्रमाद से जो हम ऊपर उठे, ऐसा संकल्प कर कि हम अप्रयोजनभूत प्रवृत्तियों से जल्दी बाहर आ जाए। बस प्रयोजनभूत को ज्ञानी भी क्षम्य कर देते हैं, अप्रयोजनभूत कभी किसी को क्षम्य नहीं है। तो अपना जीवन में अप्रयोजनभूत ही ज्यादा चलता है, उसी से हम बाहर आए, उसी से बचने का हम प्रयास करें। तो वो बचेगा वो व्यक्ति अप्रयोजनभूत से। जब प्रमाद से ऊपर उठेगा तब अप्रयोजनभूत से व्यक्ति बच जाएगा। तो भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन 40 साल तक घन हस्ती की तरफ विचरे और बहुत बहुत जीवों का कल्याण हुआ। इससे अपना भी मंगल हो, कल्याण हो, श्रेय हो। 5 मिनट ध्यान करें। आंख बंद, मोढ़ू बंद, कमर और गर्दन से टटा बैठना, शरीर और मन स्वस्थ बना देना। मन और शरीर में कोई तनाव, टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर देना। सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास। मन भूतभावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास, 1 2 3 श्वास लेते ही मन वापस आ जाएगा।
नौर्यन्दा शरणं भजामि हरिता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवलीपनन्दं अमं शरणं भजामि चारं लिङ्गार्पं यारसं हृदयं सागरमाहृदयं सकलकर्मणामणयन् मोक्षतणां सुखलियमन्नभावदरी जीवनगाय जीवतरीं गैदाय संस्कारमाय शरणजा अभयशरणैको ये नरनारीयावरे अक्षय अविचलमनः स्वामी भगवान